सोचो तुम 2030 में मई जून की गर्मियों में घर से बाहर निकलते हो और तुम्हारे आसपास सब कुछ मेल्ट हो रहा हो। सड़कें धूप में पिघल रही हो, लोहे के गेट छूने से हाथ जल जाता हो और हवा वो भी आग जैसी लगती हो। तो क्या तुम उस टेम्परेचर में जिंदा रह पाओगे? आई नो कि ये सोचने में ही काफी हॉरिफाइंग लगता है, राइट? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन या हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि आने वाला फ्यूचर है। हर साल नए टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 45 डिग्री सेल्सियस तो आम सी बात हो चुकी थी, लेकिन अब 50 डिग्री सेल्सियस भी सुनकर सरप्राइज फील नहीं होता है। लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज दूर की बात है, बट ट्रस्ट मी गाइस, गर्मी तो दरवाजे के बाहर ही खड़ी है और हमने किसी लापरवाह इंसान की तरह दरवाजा भी खुले छोड़ रखे हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये सब हो क्यों रहा है? सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से या कुछ और भी इससे ज्यादा डरावना छुपा है इसके पीछे? तो आज की वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया की गर्मी सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि एक स्लो डेथ बन चुकी है, जिसका असली रीजन सबके सामने होते हुए भी कोई देख नहीं पा रहा है। सो गाइस, आप देख रहे हैं TFI हिंदी चैनल। अगर आपको भी इस साल इस दहकती हुई गर्मी से बचना है और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना है ताकि वो भी इस दुनिया नामक गोल भट्टी में जलकर ना मरे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ गाइस, इस वीडियो का एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बिल्कुल भी मिस मत। इंडिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां मौसम का मतलब ही बदल चुका है। कभी जो सिर्फ गर्मी मई जून में होती थी, अब वो मार्च में शुरू हो जाती है। 2024 के समर्स में दिल्ली का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक गया था। राजस्थान के कुछ एरियाज में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया था। और सबसे खौफनाक बात यह है कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। बर्ड्स गर्मियों में स्काई से गिर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक के केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और विलेज में लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं जैसे किसी एपोकलिप्स मूवी का सीन। गर्मी सिर्फ डिस्कम्फर्ट ही नहीं, बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुकी है। क्रॉप्स जल रहे हैं, लेक्स सूख रही हैं और पावर ग्रिड्स कोलैप्स कर रहे हैं। पर ये सब सुनकर दुख ही नहीं होता, बल्कि एक सवाल भी उठता है कि आखिर ये सब इतना फास्ट हो क्यों रहा है? तो इन सब की वजह है एक वर्ड, एंथ्रोग्राफिक क्लाइमेट चेंज, मतलब इंसान की वजह से बदलता हुआ क्लाइमेट। देखो, इंडिया में तीन चीजें हीट वेव्स को फ्यूल कर रही हैं, यानी उसको भड़काने का काम कर रही हैं। नंबर वन, अर्बन हीट आइलैंड। शहरों में सड़कें, बिल्डिंग और कंक्रीट हर तरफ है कि ये सब दिन भर हीट को एब्सॉर्ब करते हैं और रात को रिलीज करते हैं, जिससे होता ये है कि गर्मी रात में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ जाए। नंबर टू, डिफॉरेस्टेशन एंड वेटलैंड्स डिस्ट्रक्शन। पहले ट्रीज और वेटलैंड्स हीट को एब्सॉर्ब करके नेचुरल एसी का काम करते थे, लेकिन अब वो दिन पर दिन काटे जा रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और जमीन रेत बन चुकी है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट का भी हाथ है। क्योंकि अगर सरकार ये चाह ले कि पेड़ एक भी नहीं काटने दिया जाएगा, तो शायद हमारे जंगल बच जाए। नंबर थ्री, ग्लोबल वार्मिंग इमिशन। बढ़ते हुए वाहनों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर को इंसानी तंदूर बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दिल्ली एंड मुंबई। 2022 में दिल्ली में 7 साल के बच्चे की डेथ हो गई सिर्फ हीट स्ट्रोक से। 2023 में बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में 33 लोग सिर्फ एक दिन में हीट वेव से मर गए। राजस्थान के चूरू एरिया में रोड के ऊपर पड़ा प्लास्टिक मेल्ट हो गया था 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। 2024 में मुंबई में टेम्परेचर फील्स लाइक 57 डिग्री सेल्सियस। चलो इमेजिन करते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है हमारा फ्यूचर अगर कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। नंबर वन, सिटीज बिकम डेथ जोन्स। टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा, कूलिंग सिस्टम फेल हो चुके होंगे और सिर्फ सुबह ही बाहर निकलना सेफ होगा। नंबर टू, वाटर क्राइसिस एपोकलिप्स। गंगा यमुना सीजनल स्ट्रीम्स बन चुकी होंगी। नंबर थ्री, क्लाइमेट मिग्रेशन। लोग ठंडे इलाके में शिफ्ट हो रहे होंगे एक नए टाइप के रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ। नंबर फोर, मेंटल ब्रेकडाउन। एक्सट्रीम हीट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यहाँ तक बढ़ चुका होगा कि लोग एग्रेशन, डिप्रेशन और सुसाइड तक पहुंच चुके होंगे। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का ब्रेकडाउन है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इन सब का सॉल्यूशन है क्या? इसका सॉल्यूशन मैं आगे 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा। नंबर वन, अर्बन हीट कंट्रोल। लोगों को अपने घरों के ऊपर गमलों में पेड़ लगाने चाहिए, घरों के बाहर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन एब्जॉर्बिंग हो, और अपने घरों की छतों को व्हाइट पेंट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सन रेज रिफ्लेक्ट हो सके। नंबर टू, सोलर एनर्जी शिफ्ट। आप लोगों ने हर गर्मियों के सीजन में नोटिस किया होगा कि विंटर सीजन से ज्यादा समर सीजन में हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कटौती होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? इसका रीजन है कि गर्मियों में हमारे एरियाज के ट्रांसफार्मर्स भी ओवर हीट होने लगते हैं, जिससे कि अगर लाइट कट नहीं की जाए तो वो भी ओवर हीट होकर ब्लास्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमें खुद से ये सोचना चाहिए कि कैसा की इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भरता कम करके सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। और हाँ गाइस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मेंशन्ड हियर। आप में से 90% लोगों ने कभी ना कभी गर्मियों के मौसम में अपने घरों के किचन के टेम्परेचर को महसूस तो किया ही होगा, जो गर्मियों में किसी तंदूर से कम नहीं लगता है। इसीलिए अगर आपके घर में भी माँ, बहन, बेटी या बीवी कोई भी किचन में काम करती हैं, तो गर्मियों के लिए कुछ बहुत ही यूजफुल गैजेट्स को मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे एक बार चेकआउट करना ना भूलें। और अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर थ्री,
पब्लिक कूलिंग शेल्टर्स, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जगह-जगह पर पब्लिक कूलिंग शेल्टर्स बनवाए जाएँ ताकि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को दिन के समय में भी ट्रांसपोर्ट में गर्मी की मार ना झेलनी पड़े। नंबर 4 क्लाइमेट लिटरेसी। स्कूल्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। गर्मी एक वार्निंग भी है और एक काउंटडाउन भी है। हम हर साल उस तबाही की ओर एक कदम और बढ़ते जा रहे हैं जहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी भी चेंज पॉसिबल है लेकिन ये बदलाव फास्ट होना चाहिए और अब डिसाइड तुम्हें करना है कि बर्न करोगे या बैटल। अगर तुम भी इस फाइट का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट करो #बैटल नॉट बर्न। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वीडियो से मुझे जितने भी सब्सक्राइबर, कमेंट्स एंड लाइक्स आएंगे मैं उन सब को ऐड करके जो भी नंबर आएगा उतने ही पेड़ लगाने का प्रयास करूंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।